सबसे पहले आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स की बात करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बड़ा मजा आएगा। लास्ट मंथ हमने रिलीज करी थी इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे सुपर 20 ऑफ 2022। उस वीडियो में 20 ऐसे स्टॉक की लिस्ट थी हमारे सामने जो मैंने आपके साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस करी थी। ऐसे स्टॉक थे जो सबसे पहले बेस बना के ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे थे इस कंप्लीट कंसोलिडेशन फेज के बाद में। सबसे क्वालिटी के टॉप 20 स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ शो कर रहे थे आपके सामने प्रेजेंट किया। एक बार ना उस वीडियो के कमेंट पे जाके देखिएगा, काफी लोग क्या कमेंट कर रहे थे, अनंत आपके 2020 के स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करे। 2021 के जो आपने सुपर 31 की बात करी थी उन्होंने मार्केट को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा, पर इस बार ना आपने जस्टिस नहीं किया अपने काम के साथ। इस बार काफी सारे ऐसे स्टॉक है जो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने इन स्टॉक के नाम ही नहीं सुने। प्लस कुछ ऐसे स्टॉक जो पिछले दो सुपर 30 और सुपर 31 के काफी क्वालिटी के थे पिछले 2 साल के, वो आपने यहां पे ऐड नहीं किया। आपने बहुत गलती करी है। वहां पे मैंने उन्हें बिल्कुल भी रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं हो मैं कैसे रिप्लाई कर सकता हूं। अब ना आप एक बार जाके देखिएगा सुपर 20 ऑफ 2022 ने कितना परफॉर्म करा है, मार्केट ने कितना परफॉर्म करा है। क्या उन सभी स्टॉक ने मार्केट की रैली में सबसे आगे बढ़ चढ़ के लीड नहीं किया? क्या उस कंप्लीट स्मॉल केस ने मार्केट को बीट नहीं किया? आप खुद जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट लर्निंग सुनिए। सबसे पहले लर्निंग, हर एक मार्केट में जब कंसोलिडेशन का या फिर बियर फेस निकलता है उसके बाद मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी होता है। उस समय नए स्टॉक्स रेडी होते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी रहते हैं। हो सकता है वो आपके पुराने नाम से मैच ना करे, पर आपको अपने पुराने नाम के बायस को हटा के जो नए नाम स्ट्रेंथ सबसे पहले शो कर रहे हैं, हो सकता है शायद उसमें दीपक नाइट्रेट का नाम ना आया हो, या फिर इंडिया मार्ट का नाम ना आया हो, या फिर डिक्सॉन का नाम ना आया हो जिसको हमने पिछले 2 सालों में बहुत यूज किया था। हो सकता है। नाम से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ना चाहिए काम से। ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली साउंड है, फंडामेंटली हमारे सारे फिल्टर्स पूरा कर रहे हैं, साथ ही साथ टेक्निकली भी सबसे पहले स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, वहां पे हमारी नजर होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उनका नाम क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, हर एक बियर फेस के बाद, कंसोलिडेशन के बाद नए स्टॉक्स पैदा होंगे जो उस अगली मार्केट की रैली को लीड करेंगे। आपको उन्हें सबसे पहले स्पॉट करने की कोशिश करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। हो सकता है कुछ आपके दोस्त उससे अग्री करें, कुछ अग्री ना करें। इररिस्पेक्टिव, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस रखें, अग्री करें। स्टॉप लॉस हो जाए तो हम स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी है, पर आपको अपने प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ आज का शुरू करते हैं पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आपने हमारा पेटीएम मनी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो जो रिसेंटली लास्ट वीक में ही शूट हुआ था नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 1% पॉजिटिव, और ब्रॉडर मार्केट ने आज के दिन मार्केट को लीड किया। मिड कैप इंडेक्स 1.67% पॉजिटिव रहा। 1440 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 537 स्टॉक डिक्लाइन हुए। मतलब पूरा मार्केट में कंप्लीट तेजी बनी हुई थी। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो ने फाइनली बाउंस बैक करा। देखो, ऑटो ना इस कंप्लीट रैली का सबसे पहला लीडर है। अगर कभी इसमें 2-2.5 दिन का थोड़ा सा पुल बैक आता है तो वो हमारे लिए एडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। वो वापस से ऑटो ने प्रूव किया। एनर्जी, मीडिया, ऑयल एंड गैस काफी अच्छा परफॉर्म करे। फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी थोड़ा सा शांत रहे। इवन आईटी भी आज के दिन शांत था। विक्स 17.48 पे है, कंफर्टेबल है। मार्केट बढ़ा पर विक्स भी बढ़ा, मतलब कि मार्केट धीरे धीरे कॉशियस पॉइंट की तरफ जाता जा रहा है, पर अभी हो सकता है वो थोड़ा सा वहां से दूर हो। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,243 की। लो बनता है कल के दिन यानी कि फ्राइडे के क्लोज के आसपास का आज के दिन का मार्केट का लो बनता है। हाई बनता है 17,356 का और क्लोजिंग होती है 17,340 की। अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। पूरा का पूरा मार्केट आज के दिन स्ट्रेंथ में था। अगर हम एफआईएस डीआईएस के मोमेंटम की बात करें तो ऑब्वियसली एफआईएस ने वापस से आज के दिन 2300 करोड़ की परचेस करी है।
डीआईएस ने 822 करोड़ की सेल करी है। इंपॉर्टेंट अपडेट, जीएसटी का कलेक्शन जुलाई में आया है 1.49 लाख करोड़, वन ऑफ द हाईएस्ट है, बहुत अमेजिंग है। इंडिया का जुलाई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है 56.4 का एज कंपेयर टू 53.9 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंप्रूव होके आया है। मार्केट में यह बता रहा है कि जो मार्केट की रैली है उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंसिडर करने वाला है बोनस शेयर्स को 4 अगस्त को। अभी इसका इतना इंपैक्ट नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स 30% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टॉक ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ में था और आज के दिन तबाही मचाते हुए 6% पॉजिटिव रहा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले ना एक क्वेश्चन मुझे म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कई बार आता है कि अनंत आप म्यूचुअल फंड को रेगुलरली या डेली डिस्कस क्यों नहीं करते। देखिए, अगर मैं डेली बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में या पोर्टफोलियो को डिस्कस करता हूं तो शायद मेरे से बहुत ज्यादा गलती हो रही है या मुझ में कोई दिक्कत है तभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। वरना म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के लिए सबसे पहले आपके लिए ओपन फॉर ऑल एंड फ्री सीरीज इस चैनल पे आ चुकी है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड के आपके सारे डाउट उस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। सेकेंड, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कभी भी हमें कुछ अपडेट देने की या टेक्निकल पॉइंटर्स बताने की या फिर टेक्निकल स्ट्रैटेजी कोई होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे बीच में था एक पॉइंट कि एफआईआईज इंडिया से भाग रहे हैं, तो उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करके 20 साल का आपको बताना कि एक्चुअल क्या स्टेटस है एफआईआईज का इंडिया में। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहते, वरना डेली बेसिस पे हमें म्यूचुअल फंड को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड, कि अनंत रिट का क्या है। रिट एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो आपको प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड बोल सकते हो आप, कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आपको राइट देता है। आई फील इंडिया के लिए अभी रिट एक बहुत नया कंसेप्ट है, वहां पे काफी सारे लूपहोल्स अभी भी बाकी है, इसलिए मैं एज एन इंडिविजुअल रिट को ज्यादा यूज नहीं करता हूं, रैदर बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं। अगर मुझे रिट यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करता हूं। फाइनल क्वेश्चन कि अनंत येस बैंक और जोमेटो के चार्ट को डिस्कस करिए। सबसे पहले आपके सामने येस बैंक का चार्ट है। टेक्निकली हमारी कई बार बात हुई थी कि 12 के आसपास या 13 के नीचे यहां पे एक बाय जोन आता है, 15 के आसपास पहला रेजिस्टेंस जोन आता है जहां पे येस बैंक आज के दिन पहुंच चुका है। अगर ये 15-16 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तभी इसमें कोई नया मोमेंटम आएगा। मुझे येस बैंक जैसे शेयर में जब तक उसके फंडामेंटल्स बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो जाते ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, आप सभी को पता है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ है। ऐसे स्टॉक को हमें इमोशनली अटैच होगी कि और कितना ही टूट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें शॉर्ट टर्म बाउंसेस नहीं आ सकते, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है कि कभी भी थोड़ा बहुत 5-7-10% का बाउंस आ सकता है, पर जब तक 75 के ऊपर नहीं जाता, फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं होता, मैं ऐसे स्टॉक से अवॉइड करूंगा। इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास अवेलेबल है। होता क्या है, यहां पे एक परफेक्ट बायस आता है जिसे हम कहते हैं एंकरिंग बायस। क्योंकि हमने जोमेटो को 150 के भाव में देख लिया था, बाद में 100 के भाव में देखा, बाद में 80 के भाव पे काफी दिन तक रुकते हुए देखा है, हमें लगता है कि अभी 50 में तो सस्ता मिल रहा है। सस्ता कई बार बहुत सस्ता भी हो सकता है, जब तक या तो हमें टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ना दिखे, नहीं तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों मिला के किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ ना दिखे, वेट एंड वॉच करना चाहिए। एंकरिंग बायस का शिकार नहीं बनना है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहले अगर आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने तो बन जाइएगा। वहां पे रेगुलर अपडेट्स आती है, ओरिजिनल चैनल के साथ ही जुड़ेगा जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज के दिन सुबह जैसे ही मार्केट हल्का सा डिप किया था, मैंने आपके लिए ओपन फॉर ऑल मैसेज डाला था कि अगर आज के मार्केट को वापस से बाउंस बैक करना है, सीधा आपको रिलायंस से स्ट्रेंथ मिल जाएगी। रिलायंस स्ट्रेंथ शो कर रहा है, अगर रिलायंस स्ट्रेंथ शो करेगा तो मार्केट आज के दिन नहीं टूट पाएगा। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। रिलायंस अभी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो सबसे पहला लीड करेगा रिलायंस और एचडीएफसी। इन 2 स्टॉक पे आप नजर डालिएगा, आपको सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक जो नोटिस में है, टिकट वेब पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इंडियन होटल्स। 270 के आसपास एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल होता है। ब्रेकआउट होते ही एक नए मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। एग्जैक्टली अपने लेवल पे खड़ा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो नोटिस में रह सकता है। हो सकता है ब्रेकआउट देने से पहले थोड़ा सा पहले रिटेस्ट कर ले। दोनों ही सिनेरियो में इस वीक के लिए हमारे फोकस स्टॉक की लिस्ट में ये आना चाहिए। इस तरीके से अपने दरवाजे पे खड़ा है कि कई बार ये गैप अप के साथ ही अपना दरवाजा तोड़ देता है। ऐसे स्टॉक्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स। 168-69 के ऊपर एक स्ट्रेंथ आती है। प्योर ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक नोटिस में है।
ज्यादा इस पे हमारा फोकस नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देने के पास में था तो आपके साथ डिस्कस किया है। वैसे रिलायंस और एचडीएफसी हमारे मार्केट के डायरेक्शन को स्टडी करने में हमें हेल्प करेगा। इंडियन होटल्स ब्रेकआउट के पास है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। डायरेक्शन आपको जनरल मार्केट ट्रेंड बताता जा रहा है। कॉल के हाई पॉइंट इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस 17,500 का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 17,150, उसके नीचे 17,000 का मेजर लेवल। पुट कॉल रेशियो 1.44 पे है। धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड होता जा रहा है। इवन वीकली बेसिस पे आरएसआई में आपको थोड़े से डाइवर्जेंस मिल रहे हैं, पर ओवरऑल जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो हमारा ध्यान यहां पे ज्यादा रहना चाहिए। कई बार स्पेशली अगर मार्केट 17,500 के लेवल के आसपास से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, इट इज नथिंग स्पेशल। इतनी अच्छी रैली दिखाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा के वापस अपनी रैली रिज्यूम करे, ये एक बेस्ट केस सिनेरियो होता है। अगर नहीं दिखाता है प्रॉफिट बुकिंग, तब हमें थोड़ा सा सोचने में दिक्कत आएगी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। वरना अगर ये नॉर्मली 17,500 600 के आसपास जाके थोड़ा बहुत टाइम पास करता है, डरने की बात नहीं होती। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मार्केट भरपूर दे रहा है। अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड में टॉपअप की अपॉर्चुनिटी, बस ये आखिरी वाली अपॉर्चुनिटी इस महीने शायद अभी तक मार्केट ने हमें नहीं दी है। देगा नहीं देगा वो मार्केट को हम डिसाइड करने देंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम पिछले 2-3 महीने से बात कर रहे थे कि मार्केट जब डिप ले रहा है स्पेशली 16,000 के नीचे, टॉपअप का ये बहुत अच्छा एरिया है। अब आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। अब हमें अननेसेसरी टॉपअप करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल हमारी एसआईपीज चल रही है ऑब्वियसली वो कंटिन्यू चलती रहेगी। फाइनली एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आपकी ही डिमांड पे ऑप्शंस का पहला फ्री वीडियो आ चुका है, चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।